क्लास 7। आज हम सबक क़िस्सा यूसुफ के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 3 तक तो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे अपने होमवर्क भी दिखाए थे, मैंने होमवर्क देखे थे आपके, जो MCQs के थे, जो फिल इन द ब्लैंक्स के आपने होमवर्क दिखाए थे मुझे किसमें। और हाँ, मैंने ये भी बात नोट की, मुझे इकरा ने, उरूज ने, बल्कि उरूज ने जो है मुझे फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई थी, तो मैंने उसमें बता दिया था आपको, उसमें जो है नंबर 2 की जो खाली जगह थी उसमें कुछ तब्दीली थी ना, तो नंबर में जो है तब्दीली है, क्योंकि न्यू एडिशन है किताब का, तो इसमें आप परेशान ना हो कि जो मैंने करवाए हैं उसमें और जो है खाली जगह नंबर 2 में शायद वो कुछ और थी, है ना, तो वो उसमें आप फिक्र की बात नहीं है। वो किताब न्यू एडिशन है, किसी किताब में नंबर 2 पर होगा, किसी किताब में नंबर 3 का होगा, इसलिए इसमें कोई मसले की बात नहीं। जैसे वो था याकूब अलैहिस्सलाम के जो है वो डैश बेटे थे, उसका आंसर भी थोड़ा किसी ने 11 लिखा था, लेकिन सही जवाब उसका 12 था, वो मैंने आपको भेज दिया था, ठीक है, वो सही कर लिया होगा आपने, सही। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले काम की तरफ। तो हमारा आज जो काम हमने करना है वो सवाल जवाब करने हैं। सवाल नंबर 4 हमें करना है। सवाल नंबर 4 अपनी कॉपी पर तहरीर करिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके ख़िलाफ़ क्या साजिश की। सवाल नंबर 4 किताब के पेज नंबर 13 सफ़ा नंबर 13 से आप सवाल नंबर 4 कॉपी डाउन करिए और फिर उसका जवाब मैं आपको बता रही हूँ। किताब के पेज नंबर 9 सफ़ा नंबर 9 का फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, आप देख लीजिए। इसमें सफ़ा नंबर 9 कि उनके खिलाफ क्या साजिश की, उनके भाइयों ने उनके खिलाफ क्या साजिश की। जवाब यहाँ से है, एक दिन सारे भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, अब्बा जान, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? वो हमारा भाई है, हम उसके खैरख्वाह हैं, आप इसे हमारे साथ जंगल भेज दिया करें ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने आंसर लिखना है। आपने मार्क कर लिया आंसर। एक दिन सारे भाई से लेकर खेले कूदे तक जो है सवाल नंबर 4 का जवाब है, सही है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हज़रत यूसुफ के भाई सवाल नंबर 5 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चरागाह ले जाकर उनके भाइयों ने क्या किया। चरागाह ले जाकर उनके भाइयों ने क्या किया, इसका जवाब सफ़ा नंबर 9 सेकंड पैराग्राफ। रिवायत है कि भाइयों ने चरागाह के करीब पहुंचकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत मारा और घसीटते हुए कुएं तक ले आए। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीज उतारी और उन्हें कुएं में फेंक दिया, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ तक इसका जवाब है सवाल नंबर 5 का। आपने यकीनन नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 पे आ जाइए। सवाल नंबर 6 है, अजीज़े मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से क्या कहा। इसका जवाब पेज नंबर 10 देखिए। अजीज़े मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा। मिल गया आपको सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 7। अजीज़े मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसका ख्याल रखना, गुलामों की तरह बर्ताव ना करना, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें, यहाँ तक सवाल नंबर 6 का आंसर है। अब सवाल नंबर 7 देखिए बच्चों। अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद में क्यों डाला। अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद में क्यों डाला। इसका जवाब देखिए।
अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में क्यों डाला? इसका जवाब यहाँ से है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के घर पहुँचे, मैं अपने लफ्ज़ों में बता रही हूँ आपको, किताब के आपको लाइनें बता रही हूँ, कौन सी ये 3rd पैराग्राफ है। अजीज़ मिस्र मिल गया? हाँ, अजीज़ मिस्र के घर वो 6 बरस रहे। उन्होंने दिलो जान से दोनों मियाँ बीवी की खिदमत की। अब वो नौउम्र लड़के नहीं बल्कि नेक सीरत जवान बन चुके थे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन पर एक आजमाइश डाली, लेकिन उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी और इस आजमाइश से पाक दामन निकल आए। अजीज़ मिस्र की बीवी ने उन पर झूठा इल्ज़ाम आयद कर दिया, जिसके नतीजे में अजीज़ मिस्र ने उन्हें कैद में डलवा दिया। अजीज़ मिस्र की बीवी ने उन पर एक झूठा इल्ज़ाम आयद कर दिया, जिसके नतीजे में अजीज़ मिस्र ने उन्हें कैद में डलवा दिया। ठीक है, ये था सवाल नंबर 6 का आंसर, 7 का। 6 का तो पहले लिखवा चुके, नंबर 7 का। ठीक है, अब 8 पर आ जाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो कैदी साथी जेल से बाहर क्या काम करते थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 कैदी साथी जेल से बाहर क्या काम करते थे? अब इसका जवाब देखते हैं, क्या काम करते थे। किताब खोलिए और पेज नंबर 10 पर ही देखिए जी। अजीज़ मिस्र के 2 कैदी साथी, हाँ ये देखिए, यहाँ तो लिख दिया था आपने, यहाँ पर देखिए, एक मशरूब पिलाने पर मामूर था, एक जो कैदी जो उनका साथी था मशरूब पिलाने पर मामूर था, और दूसरा नान भाई था। ठीक है, 2 कैदी थे, एक कैदी मशरूब पिलाने पर मामूर था और दूसरा नान भाई था। मिल गया आपको इसका आंसर जी, इसका आंसर मिल गया आपको। अच्छा, अब आ जाइए आप सवाल नंबर 8 तक मैंने करवा दिए हैं। अब आपको देखिए 9, सवाल नंबर 9 है, हर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कैदी को जेल से रहा होने पर क्या करने की ताकीद फरमाई? सवाल नंबर 9 कॉपी डाउन कर लीजिए किताब से। क्या ताकीद फरमाई? जी लिखें। उन्होंने ये ताकीद फरमाई कि जब तुम दरबार में जाओ तो मेरा जिक्र ज़रूर करना। जब तुम दरबार में जाओ तो मेरा जिक्र ज़रूर करना। ठीक है, मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको। अब आ जाइए आप होमवर्क पर। बोर्ड पर देखिए, मैंने होमवर्क लिखा है तफवीज़। होमवर्क को उर्दू में तफवीज़ कहते हैं, ये तो मालूम ही है आपको, आप लोग ले चुके हैं इससे पहले मेरी क्लासेस। ठीक है, और इसमें आपको सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 इसका जवाब आपको खुद तलाश करना है और ख़ुद आपने लिखना है, और फिर उसकी पिक जो है मुझे आप भेजेंगे, तो फिर मैं बताऊंगी कि आपने आया जवाब सही लिखा है या गलत लिखा है। अब जो बाकी सवाल रह गए हैं वो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। मुख्तसर सवालात के जो बाकी सवालात रह गए वो, और तफसीली जवाब के सवालात, ये काम इंशाअल्लाह हम अपने अगले यूनिट में करेंगे।